Hello friends, before starting the chapter of class 7th, I just want to tell you about the author of the chapter number 4th, The Ashes That Made Trees Bloom. That chapter is written by William Elliot Griffiths. He was born on 17th September 1843 and died on 5th February 1928. He was an American. वो बेसिकली कहाँ पैदा हुए थे? अमेरिका में, और वहीं के रहने वाले थे. ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि जो वेस्ट में पैदा हो और ईस्ट की भाषाओं का ज्ञान रखता हो. तो यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट का मतलब है कि वेस्ट में पैदा होने वाला व्यक्ति ईस्ट की भाषाओं का ज्ञान रखता हो. ये अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन ये बहुत सी ईस्ट की भाषाएं जैसे कि इटालियन, फ्रेंच, जर्मन या फिर ब्रिटिश इंग्लिश और इंडिया की मराठी भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे. कांग्रीगेशनल मिनिस्टर. इसके अलावा कांग्रीगेशनल मतलब कलेक्टिव. कांग्रीगेशनल का मीनिंग होता है कलेक्टिव. वो एक बहुत ही सामूहिक मंत्री भी रहे हैं, लेक्चरर, और कॉलेज में वो लेक्चरर भी थे, एंड प्रोलिफिक ऑथर. और सबसे बड़ी बात क्या थी उनके अंदर? वो एक प्रोलिफिक ऑथर थे. प्रोलिफिक मतलब प्रोडक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि गुणी या बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रकार के वो ऑथर थे. सो लेट्स स्टार्ट द chapter. Hello students, today I'm going to teach you lesson 4th of class 7th, The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes means राख, made मतलब जो बना देती है, trees पेड़ों को, bloom means खिला हुआ. तो ऐसी राख जो पेड़ों को खिला देती है, यानी उनको खिल जाते हैं पेड़. चलिए देखते हैं इस स्टोरी में है क्या. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. ये कहानी है एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ज़्यादा मेहनती बुजुर्ग कपल में कि जिसमें पेयर, कपल मीन्स पेयर, दो जने होते हैं, यानी कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एंड देयर पेट डॉग, और उनका एक कुत्ता है. उसकी कहानी है द नेबर्स आर ट्रबलसम. ट्रबलसम मीन्स प्रॉब्लमेटिक, समस्या जो क्रिएट करते हैं. जो उनके पड़ोसी हैं वो हमेशा समस्या क्रिएट करते रहते हैं. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ. और जो कुत्ता है वो एक बहुत ही दुख भरी मौत मरता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और जो कुत्ते की आत्मा है वो अपने मालिक को एक बहुत ही ऐसे तरीके से जिसकी उम्मीद भी नहीं की होती, उस तरीके से अपने मालिक को वो सॉलेस मतलब होता है कंसोल करना. सॉलेस मीन्स कंसोल करना, किसी को हौसला देना. सपोर्ट होता है किसी की हिम्मत बनाना. तो इस तरह से वो उनको सपोर्ट करती है. लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोस. ये बात उन दिनों की है जब पुराने ज़माने में जमींदार हुआ करते थे. डायमियो मीन्स 19th सेंचुरी में जापान में जो बहुत ही वेल्थी लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको डायमियोस कहा जाता था. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog. वहाँ उस जमाने में एक बूढ़ा बुजुर्ग और उसकी बीवी रहते थे, और उनके पास एक पालतू छोटा सा कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो. द ओल्ड डेम मेड इट a cushion of blue cream. डेम मीन्स कि जो वो बुजुर्ग औरत थी उसने क्रेप, नीले रंग के क्रेप के कपड़े के साथ क्या बनाया था? अपने कुत्ते के लिए एक छोटा सा तकिया, जिसे आप कहें, वो बना दिया था. क्या बना दिया था? एक छोटा सा तकिया. एंड एट मील टाइम म्यूको, for that was its name.
और खाने के वक्त म्यूको, म्यूको किसका नाम है? उस कुत्ते का नाम है। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। खाने के वक्त वो कुत्ता जिसका नाम म्यूको है वो ऐसे बैठ जाया करता था। स्नग मीन्स कंफर्टेबल, बड़े आरामदायक तरीके से ऐसे बैठता था जैसे कोई बिल्ली बैठती है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मेटाफोर जो डिवाइस है उसका यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो कुत्ते की तुलना है वो एक बिल्ली से की जा रही है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स। टिडबिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस। अब उस दयालु, काइंड मीन्स वेरी काइंड या बहुत दयालु पीपल, जो लोग थे वो मियाँ बीवी जो थे बूढ़े, फेड द पेट, वो उस अपने पालतू जानवर को खिलाते थे विद टिडबिट्स ऑफ फिश, मछली के छोटे छोटे टुकड़े, फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, अपनी चॉपस्टिक्स से। चॉपस्टिक्स क्या होती हैं कि अगर आपने ये जो जापान के लोग हैं उनको या चाइनीज़ हैं उनको खाना खाते हुए देखा होगा तो वो 2 लकड़ी की डंडियाँ होती हैं, उनके साथ नूडल्स वगैरह या चावल वगैरह कुछ वो चीज़ें खाते हैं तो उनको चॉपस्टिक्स बोलते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी वो कुत्ता उबले हुए चावल खाना चाहता था उतने चावल उसको खाने के लिए दिए जाते थे। Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. Thus treated, इस प्रकार, treated means behave करना, treated means behave करना, इस प्रकार उस कुत्ते के साथ behave किया जाता था। The dumb creature, dumb means जो बोल नहीं सकता, बोल क्यों कौन नहीं सकता था? म्यूको, यानी कि जो डॉग है वो बोल नहीं सकता था। यहाँ पे बोल नहीं सकता क्या मतलब है कि ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसान की तरह वो बोल नहीं सकता था। Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. प्रोटेक्टर्स कौन? यहाँ पे प्रोटेक्टर्स का मतलब है द ओल्ड कपल, जो मियाँ बीवी हैं बुजुर्ग, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। तो प्रोटेक्टर्स जो रक्षा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले कौन थे? वो जो बुजुर्ग दोनों थे वो थे। तो उन दोनों जो बुजुर्ग लोग थे वो उस बेचारे जीव की इस तरह से व्यवहार करते थे जीव के साथ, यानी उस कुत्ते के साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे कोई वो सच में किसी आत्मा का बना हुआ पीस हो या फिर उनका अपना बच्चा हो। द ओल्ड मैन being a rice farmer. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or sped into the fields. अब वो जो बुजुर्ग आदमी था वो अपने चावल के, being a rice farmer, वो ओल्ड मैन कौन था? वो एक राइस फार्मर था, यानी कि ऐसा किसान था जो चावल उगाता था। went daily, वो रोजाना जाता था with hoe और sped। हो और स्पेड का मतलब कि एक कसी या फिर एक ऐसी कसोला कह लीजिए या कसी कह लीजिए, तीखी चीज़ जिससे ज़मीन खोदने के काम में लिया जाता है। इनटू द फील्ड्स, अपने खेतों में वो कसी कसोला लेकर रोजाना जाता था। वर्किंग हार्ड, वहाँ बहुत मेहनत करता था। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटोसामा, ओटेंटोसामा का मतलब यहाँ पर क्या है? ओटेंटोसामा का यहाँ पर मतलब है कि रात तक। ओटेंटोसामा का मतलब यहाँ पर क्या है? रात तक या शाम तक। एज द सन इज कॉल्ड, अक्सर सूर्यास्त के समय जैसे कहा जाता है, तो वो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और तब तक काम करता था जब तक सूर्य पहाड़ों के पीछे नहीं छिप जाता था, यानी इस पूरी लाइन का मतलब है सूर्यास्त नहीं हो जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर रोज कुत्ता भी अपने उस बुजुर्ग मालिक के साथ उसके काम पर पीछे पीछे जाता। नेवर वंस, कभी भी नहीं। हार्मिंग द वाइट हेरोन्स दैट वॉक्ड इन फुटस्टेप्स, और कभी भी वो जो वहाँ पर हेरोन्स होते थे, हेरोन्स मतलब यहाँ पर बगुले, जो वाइट कलर के पक्षी होते हैं, अक्सर खेती में काम या ज़मीन वगैरह खोते हैं तो उसमें से कैंचुए निकलते हैं जिसको खाने के लिए एक वाइट कलर के बर्ड जो होते हैं वो ज़मीन पर उस ताज़ी मिट्टी पर घूमते हैं। तो वंस नेवर हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और
कभी भी उस कुत्ते ने जो वाइट कलर के बगले थे, जो उस बुजुर्ग आदमी के पैरों के पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वहां पर जमीन पर जो वर्म्स, कीड़े मकोड़े होते थे, उनको खाने के लिए उनको वो कुत्ता कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. वो बुजुर्ग आदमी जो था वो बहुत ही धैर्यवान था। पेशेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा धैर्यवान, एंड काइंड बहुत दयालु था, टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, हर उस चीज़ के प्रति जो उसकी ज़िंदगी में थी, एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो अक्सर क्या करता था, ऑफन मतलब प्राय, टर्न्ड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, उन पक्षियों को खाना खिलाने के उद्देश्य से। ऑन पर्पस का मतलब होता है इंटेंशनली, ऑन पर्पस का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली। और टर्न्ड अप का मतलब होता है डग अप करना, यानी किसी चीज़ की खुदाई करना। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और अक्सर वो ज़मीन की खुदाई करता रहता था जानबूझकर, ताकि उन पक्षियों को खाना मिलता रहे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो कुत्ता था वो भागता भागता अपने मालिक के पास आया। पुटिंग हिज paws अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसने क्या किया कि अपने पास होता है, पास मीन्स पंजे, कुत्ते ने अपने जो पंजे थे अगेंस्ट हिज लेग्स मतलब उस बूढ़े आदमी की जो टांगे थी, वो उन लेग, उसकी टांगों के ऊपर उसने अपने पंजे रख दिए। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर से किसी जगह की तरफ इशारा करने लगा। The old man at first thought his pet was only playing. सबसे पहले तो उस बुजुर्ग आदमी ने सोचा कि शायद उसका जो पालतू जानवर है वो खेल रहा है, and did not mind it, और कोई उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whinnying and running to and fro for some times. Whinnying means चक्कर लगाना, रनिंग दौड़ना, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, फॉर सम टाइम्स। लेकिन जो कुत्ता था वो थोड़ी देर तो इधर उधर चक्कर लगाता रहा, दौड़ता रहा इधर उधर कुछ मिनट के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन। तब वो बुजुर्ग जो आदमी था उस कुत्ते के पीछे पीछे कुछ गज की दूरी पर गया, टू ए प्लेस, एक ऐसी जगह पर, वेयर द एनिमल, जहां पर जाकर उस जानवर ने, जानवर कौन, कुत्ते ने, उस जानवर ने क्या करना शुरू कर दिया, बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का मतलब होता है खरोंचना, जहां पर उस कुत्ते ने जाके खरोंचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और ए बिट ऑफ फिश, ये सोचकर कि शायद इस जमीन के नीचे जहाँ पर कुत्ता खुदाई कर रहा है वहाँ पर हो सकता है कि कोई दबी हुई हड्डी हो या फिर कोई मछली का टुकड़ा हो। बिट मीन्स पीस। द ओल्ड मैन स्टक हिज hoe इन द अर्थ, उस बुजुर्ग आदमी ने अपना फावड़ा या जो अपनी कसी थी वो जमीन के अंदर जोर से मारी। When lo, a pile of gold gleamed before him. Pile means बहुत सारा, a lot of, gold मतलब सोना, gleamed होता है शाइन करना, तो बहुत सारा। जैसे ही उसने जमीन के अंदर कसी से थोड़ी सी जमीन खोदी तो उसने देखा कि उसमें से तो बहुत सारा चमकता हुआ सोना बाहर निकला है। Thus, in an hour, the old couple were made rich. इस प्रकार कुछ ही घंटों में वो बुजुर्ग जो मियाँ बीवी थे वो अमीर हो गए। The good souls bought a piece of land. उन दोनों भली आत्माओं ने, भली आत्माओं, भला मानुस, good human people, good human beings, we can say that. Good souls का मतलब क्या होता है कि गुड ह्यूमन बींग्स, अच्छे इंसान, बॉट ए पीस ऑफ लैंड, उन दोनों अच्छे इंसानों ने यानी मियाँ बीवी ने एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फीस्ट, फीस्ट मतलब किसी को पार्टी देना, दावत देना। फॉर देन फ्रेंड्स, तब उन्होंने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया, पार्टी दी। एंड गेव प्लेंटीफुल
प्लेंटीफुल मतलब एक्सेस में, बहुत ज़्यादा मात्रा में देना किसी को। टू देयर पुअर नेबर्स, जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको बहुत सारा उन्होंने दान वगैरह दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे न्यूरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और जहाँ तक कुत्ते की बात थी, वो कुत्ते को पेट मीन्स एक तो PET पेट होता है, वो उसका मतलब होता है कि पालतू, टेम, ओके। और यहाँ पे पेटिड या इसका मतलब होता है थपथपाना, किसी की पीठ को या सिर को सहलाना आप कह सकते हैं। एज फॉर द डॉग दे पेटिड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और जहाँ तक कुत्ते की बात थी, वो दोनों मियाँ बीवी उस कुत्ते को इस तरह से प्यार से सहलाते कि वो कुत्ता जो था वो दया से बिल्कुल स्मूथ हो जाता, यानी बहुत विनम्र। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में एक और बूढ़ा बुढ़िया रहते थे, और जो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा विक्ड मतलब क्रूल, यानी बहुत ज़्यादा क्या थे, वो घटिया थे। वो क्या थे, बहुत ज़्यादा घटिया थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव, वो क्या नहीं थे, जरा भी इमोशनल नहीं थे। एंड काइंड, और थोड़े से भी दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, जो हमेशा ठोकरे मारते रहते थे। एंड स्कॉल्डेड, और हमेशा डांटते रहते थे। ओल्ड डॉग्स, सभी कुत्तों को। व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस, कभी भी अगर कोई कुत्ता उनके घर में आ जाता था या उनके घर के पास से गुजरता था, तो वो अक्सर कुत्तों को मारते रहते थे, डांटते रहते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उस घटिया बूढ़ा बुढ़िया ने अपने पड़ोसी की अच्छी किस्मत के बारे में सुना, दे कॉक्स्ड। कॉक्स्ट होता है कि किसी को फुसलाना, जानबूझ के किसी को धोखेधड़ी से काम करवाना, मना लेना धक्के से। दे कॉक्स्ट द डॉग, उन्होंने कुत्ते को मना लिया या फुसला लिया। कॉक्स्ट का अगर सिनोनिम बात करें तो मतलब फ्लैटर्ड, FLATTERED, ओके, फ्लैटर्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। अब उस घटिया बूढ़े बुढ़िया ने क्या किया, धोखे से या बहला फुसला कर कुत्ते को अपने बागीचे में बुला लिया। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बिट्स मीन्स पीसीस। तो उन्होंने उस कुत्ते के आगे छोटे छोटे मछली के टुकड़े रखे। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज मीन्स टेस्टी, जो स्वादिष्ट फूड होता है, डेंटीज। हॉपिंग, इस उम्मीद से ही वुड फाइंड ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना यानी गोल्ड, फॉर देम, कि वो उसके लिए भी खजाना ढूंढेगा। इस उम्मीद से उन्होंने उसके सामने मछली के टुकड़े रखे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, लेकिन कुत्ता तो बेचारा उस घटिया बूढ़े बुढ़िया से बहुत डरा हुआ था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने वहां कुछ खाया और ना ही बेचारा वहां से हिला। Then they dragged him out of doors, तब उन्होंने उसको क्या किया, Then they dragged him out of doors, तब उन्होंने उसको घसीट कर दरवाजे से बाहर निकाला। Taking a spat और and hoe with them, और अपने साथ एक कसी और फावड़ा ले लिया। No sooner had the dog got near a pine tree, अभी पाइन होता है चीड़ का पेड़, ओके, तो अभी वो एक चीड़ के पेड़ के पास पहुंचे भी नहीं थे। ग्रोइंग इन द गार्डन, वो चीड़ का पेड़ जो उन्हीं के बागीचे में उगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, उस कुत्ते ने क्या किया, पंजे, पॉ मीन्स पंजे, स्क्रैच होता है खरोचना, तो उस कुत्ते ने अपने पंजे से जमीन को खरोचना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बिनेथ, जैसे कि माइटी मतलब बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, ट्रेजर मतलब गोल्ड, ले मतलब पड़ा हुआ है, बिनेथ मीन्स डाउन, नीचे, जैसे कि जमीन के नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो, उसने कहा, जो बुजुर्ग आदमी था उसने कहा कि बीवी जल्दी करो, मुझे जल्दी से फावड़ा और कसी दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो बेवकूफ बूढ़ा लालची आदमी चिल्लाया। एज ही डांस्ड विद जॉय, जब वो खुशी के मारे नाच रहा था। नाच क्यों रहा था, क्योंकि उसको लगा कि कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू कर दी है, शायद उसे खजाना मिलने वाला है।
देन द कवेटियस, कवेटियस मीन्स ग्रीडी ओल्ड फेलो, तब उस लालची बुजुर्ग आदमी और औरत ने विद ए स्पेड, अपनी कसी से, एंड द ओल्ड क्रॉन विद ए हो, और यहाँ पे क्रॉन का मतलब है ओल्ड लेडी, यहाँ पर क्रॉन का मतलब है ओल्ड लेडी। तब उस लालची बूढ़े ने अपनी कसी से, और जो वो बुढ़िया औरत थी विद ए हो, उसने फावड़े से बिगेन टू डिग, उसने जमीन खोदनी उन दोनों ने शुरू कर दी। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, अब जमीन में से कुछ नहीं निकला सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के। द स्मेल ऑफ विच मेड देम देयर टूल्स, और जिसकी वजह से, यानी उस बिल्ली की जो बदबू थी उसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, अपने औजार, टूल्स मतलब जो उनके हाथ में थे, क्या था उनके हाथ में, स्पेड और हो, तो वो छोड़कर उन्हें वहां से जाना पड़ा। एंड शट देयर नोजेस, और शट देयर नोजेस का मतलब होता है नाक बंद करना, तो उनको अपनी क्या करनी पड़ी, शट देयर नोजेस, अपनी नाक को बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा, क्योंकि मरी हुई बिल्ली की बहुत ज्यादा गंदी बदबू थी। फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री एट द डॉग, अब वो दोनों कुत्ते के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से हो गए। द ओल्ड मैन किट, अब वो बूढ़ा आदमी तो उसको, जो कुत्ते को ठोकरे मारने लगा, एंड बीट हिम टू डेथ, और पीटने लगा, इतना मारा उसको कि उसकी मौत हो गई। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe, और जो बचा खुचा काम था उस कुत्ते का, वो उस बुढ़िया औरत ने खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, जो उसके पास तीखा फावड़ा था, बहुत तेज तरार फावड़ा था, उस फावड़े की मदद से उसने कुत्ते की गर्दन जो थी वो उसके सिर से अलग कर दी। चॉप ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना, हिज हेड यानी उस कुत्ते के सिर को अलग कर दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. They then flung him into the hole. तब उन्होंने जो खड्डा खोदा था उन्होंने, जिसमें बिल्ली मरी हुई मिली थी, उसी खड्डे में कुत्ते को फेंक दिया। Flung means through. Flung means through. And heaped, heaped होता है ढेर, pile. Heaped means pile, P-I-L-E. Piled the earth over his carcass. Carcass मतलब dead body, जो उस कुत्ते का मरा हुआ शरीर था उसके शरीर के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet. अब जब कुत्ते के असली मालिक को अपने पालतू कुत्ते की मौत की खबर मिली, and mourning for him, mourning मतलब दुख में रोना, cried bitterly, okay, बहुत ज्यादा रोना दुख में, for him as if he had been his own child. अब वो बेचारा जो वो अच्छे वाला बूढ़ा था वो तो ऐसे रो रहा था जैसे कि उसकी अपनी औलाद मर गई हो। Went at night under the pine tree. अब वो रात को उसी चीड़ के पेड़ के नीचे गया, वो अच्छे वाला जो बूढ़ा था वो रात को चीड़ के पेड़ के नीचे गया, और चीड़ का पेड़ कहाँ था, उस लालची बुढ़िया के और लालची बूढ़ा जो था उनके घर के बागीचे में था, जहाँ पे उन्होंने कुत्ते को मारकर गाड़ दिया था। He set up some bamboo tubes in the ground. अब कुत्ते ने क्या किया, कुछ बांस की लकड़ियां ली और जहां पर कुत्ते को दफनाया हुआ था उसकी कब्र के चारों तरफ उसने बांस की डंडियां लगा दी। Such as are used before tombs, बिल्कुल वैसे ही जैसे कब्रगाह पर लगाई जाती हैं। टम्स मतलब कब्र, कब्र जो होती है जहाँ पे मुर्दे को दफनाया जाता है उसे टम बोलते हैं। तो कब्र गाह पर जैसे लगाई जाती है वैसे उसने लगा दी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और फिर उसकी कब्र पर कुछ उसने ताजे फूल भी चढ़ा दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, तब उसने एक कप पानी भी उसकी उस कब्र के पास रखा। एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और क्या किया, ट्रे ऑफ फूड, और तब उसने एक थाली भर के खाने की भी रखी ऑन द ग्रेव, उस दुखी जीव की आत्मा के पास या उसकी कब्र के पास। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स, और कुछ बहुत ही कीमती जो स्टिक्स ऑफ इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्तियाँ,
स्टिक्स ऑफ इंसेंस का मतलब अगरबत्तियां जो आप अपने मंदिर में भगवान के सामने लगाते हो। तो उसने कुछ खुशबूदार बहुत ही कीमती अगरबत्तियां भी उसकी लाश या कब्र के पास जला दी। ही मॉन्ड ग्रेट वाइल, मॉन्ड होता है दुख में रोना, तो जो अच्छे वाला बूढ़ा था वो काफी देर तक दुख में रोता रहा। ओवर हिज पेट, अपने कुत्ते की मौत पर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और बड़े प्यारे प्यारे नामों से उस कुत्ते को बुलाता रहा। एज इफ ही वर अलाइव, और वो कुत्ते से ऐसे बातें करता रहा जैसे कि वो जिंदा हो। अलाइव मीन्स जिंदा। That night the spirit of the dog appeared. Appeared means present होना। उसी रात उस कुत्ते की आत्मा, spirit means conscience, उस कुत्ते की जो आत्मा थी वो आती है, प्रकट होती है। टू हिम इन ए ड्रीम, कहाँ पे प्रकट होती है? उस अच्छे वाले बूढ़े के सपने में। एंड सैड, और क्या कहती है? कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, और कहती है कि मेरी कब्र पर कि जो चीड़ के पेड़ के नीचे जो मेरी कब्र बनी हुई है वो जो पेड़ है चीड़ का उसको काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटो फॉर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर बीन सॉस। और क्या कहता है कि एक ओखली बना लो। ओखली समझते हो? हमाम भी बोलते हैं उसको, हमाम दस्ता, जिसमें आप कुछ मिर्ची वगैरह या मसाले वगैरह कूटने का काम करते हो। तो उसने कहा कि एक चावल पीसने वाली ओखली बना लो एंड ए मिल, और एक चक्की बना लो फॉर योर बीन सॉस, ताकि उसमें तुम अपने बीन्स को पीस कर उसकी सॉस तैयार कर सको। So the old man chopped down the tree, तो उस बूढ़े आदमी ने क्या किया? पेड़ को काट डाला। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और उस पेड़ का जो ट्रंक था, ट्रंक समझते हैं, जो तना था, सबसे मोटे वाला पार्ट होता है जिस पर पेड़ खड़ा होता है, तो उस ट्रंक के बीच में से उसने तकरीबन 2 फुट लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा निकाल लिया। विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने। पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल, कुछ उसने आग जला के, और चीजल का मतलब क्या होता है? छेनी से। चीजल का मतलब क्या होता है? छेनी। आपने लोहार को या फिर लकड़ी वाले को काम करते हुए देखा होगा कि उसके पास एक तीखी सी चीज़ होती है जिससे वो लकड़ी को छीलता चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चीजल बोलते हैं। ओके। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल, और बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत लकड़ी के बीच का हिस्सा उसने जला के, थोड़ा बहुत छेनी से छील कर, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस, उस लकड़ी के 2 फुट लंबे टुकड़े के अंदर उसने एक छेद सा बना लिया। एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, और वो छेद इतना बड़ा था जितनी बड़ी की एक टोकरी या कोई कटोरी होती है। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और फिर उसने क्या किया? एक लंबा सा लकड़ी का हैमर, हैमर मतलब मुसल भी कहते हैं, या ये कह लीजिए डंडा बना लिया उसने। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, पाउंडिंग होता है पीसना, पाउंडिंग मतलब पीसना, या फिर आप कह सकते हैं क्रश करना, और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो उसने चावल पीसने के लिए एक लकड़ी का हथौड़ा भी या फिर मुसल बना लिया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब नया साल पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो जो अच्छे वाला बूढ़ा था उसका मन किया कि चावलों की कुछ पेस्ट्री तैयार कर लूँ। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, तो जब चावल अच्छी तरह से उबल गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टल, तो जो अच्छी वाली बुढ़िया थी उसने क्या किया कि जो चावल थे उसको उस ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, उस बूढ़े आदमी ने, लिफ्ट होता है उठाना, उस बूढ़े आदमी ने अपने उस मुसल को उठाया। क्या करने के लिए? टू पाउंड, टू पाउंड मतलब पीसने के लिए, पाउंड मतलब पीसना, और मास का मतलब होता है कि जो चावलों का इकट्ठा पीस उस गुड़िया ने उस ओखली के अंदर डाला था। टू पाउंड द मास इनटू डॉ, ताकि उन उबले हुए चावलों को पीस कर वो आटे में बदल सके। ओके, पाउंड होता है पीस,
पीसना, और मास होता है गुच्छा या फिर चावलों का जो कटोरा भर के उसने उस ओखली में डाला था। डॉ होता है गीला आटा, ताकि उन चावलों को पीस कर वो आटे में तब्दील कर सके। एंड द ब्लोज फेल हैवी, और वो जोर जोर से, ब्लोज होता है मारना, फेल मतलब नीचे, हैवी मतलब भारी तरीके से। तो जो मुसल था वो जोर जोर से चावलों के, उबले हुए चावलों के ऊपर उसने मार मार के उसको आटा बना दिया। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग, और तब तक मारता गया जब तक कि वो आटा जो था वो पेस्ट्री बनाने के लिए तैयार नहीं हो गया। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। लेकिन अचानक जो अच्छे वाला बूढ़ा था वो क्या देखता है कि चावलों का पूरा जो ढेर था, उबले हुए चावल जो ओखली में डाले हुए थे, वो पूरे का पूरा सोने के सिक्कों में बदल गया। हीप होता है ढेर, पाइल, PILE। When the old woman took the hand wheel, और फिर जो बुढ़िया थी, अच्छे वाली बुढ़िया थी, उसने चक्की उठाई एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्रिंड, और उसने उस चक्की के अंदर कुछ बीन्स डाल दिए। बिगिन शुरू किया, टू ग्रिंड, ग्रिंड भी होता है पीसना, और पीसने के लिए उसने उसमें कुछ बीन्स डाले। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, लेकिन उसमें से आटा नहीं निकला, बीन्स का आटा बन के नहीं निकला, लेकिन उसने देखा कि उस चक्की में से तो सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है, यानी सोने के सिक्के ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं नीचे जैसे कि उनकी बारिश हो रही हो। Meanwhile, the envious means jealous neighbor peeped होता है देखना, वॉच करना, in at the window, और तभी जब वो दोनों ऐसा कर रहे थे, यानी वो बुजुर्ग आदमी ओखली में चावलों को पीस रहा था और वो बुजुर्ग औरत चक्की में बीन्स को पीस रही थी, तो उसी दौरान जो वो जेलस करने वाले ईर्ष्यालु पड़ोसी थे, घटिया बूढ़ा बुढ़िया थे, वो देख रहे थे उनको एट द विंडो, खिड़की में से। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब उबले हुए बीन्स को पीसा जा रहा था। जो GRIND ग्रिंड होता है, उसी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ग्राउंड, और थर्ड भी उनकी होती है ग्राउंड, यानी पीसा। तो जब उनको पीसा जा रहा था तो तब उन्होंने उसको देखा। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, वो लालची जो बुढ़िया थी उसने जोर से चिल्ला के बोला, हे भगवान, एज शी सॉ ईच ड्रॉपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जैसे ही उस बुढ़िया ने उस चक्की में से गिरते हुए उस बीन्स के आटे को सोने में बदलते हुए देखा, तो वो जोर से चिल्लाई कि हे भगवान, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold। और कुछ ही मिनटों में जो चक्की के नीचे आटा डालने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा टब रखा हुआ था, वो सोने के ढेर से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और इस तरीके से जो अच्छे वाले बूढ़ा बुढ़िया थे वो फिर से एक बार अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी मतलब कंजूस, माइजरी भी बोलते हैं, MISERY। द स्टिंजी एंड विक्ड नेबर केम, और अगले दिन क्या हुआ, वो कंजूस और घटिया जो पड़ोसी थे वो अच्छे वाले बूढ़े बुढ़िया के घर फिर आए। एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल, और उनसे वो ओखली और जादुई चक्की मांगकर ले गए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने एक को तो चावलों से, उबले हुए चावलों से भर लिया ओखली को, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरी में उन्होंने उबले हुए बीन्स से भर लिया चक्की को। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड, तब उस बूढ़े आदमी ने ओखली में जो चावल डाले थे उनको पीसना शुरू किया। एंड द वीमेन टू ग्रिंड, उस औरत ने बीन्स को पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने पहला डंडा ओखली के अंदर मारा, एंड टर्न, और क्या हुआ कि सारे के सारे चावल बदल गए। टर्न मतलब बदल गए। द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म्स, चाहे वो पेस्ट्री थी चावल की, चाहे वो बीन्स की सॉस थी, सब कुछ कीड़ों के ढेर में, बदबूदार, फाउल मीन्स बदबूदार।
फाउल मीन्स बदबूदार जो कीड़ों का ढेर था उसमें बदल गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब इस बात को देखकर तो जो घटिया बूढ़ा बुढ़िया थे वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, अब गुस्से में उन्होंने क्या किया कि चक्की के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, टू यूज एज फायरवुड, ताकि वो उस चक्की का जो प्रयोग है, उस चक्की की लकड़ी का प्रयोग है, वो आग जलाने वाली लकड़ी के रूप में कर सके। With it, we have completed the first part. In my next video, we will see the second part of the same chapter. Hope you like the video. Hope you will share the video and subscribe the video. Thank you.